एनकाउंटर बोला ही नहीं जा सकता, इसको हत्या बोलिए। उनमें बहुत कुछ सबूत था ऐसा तो उनको टारगेट करके मार दिया गया, क्योंकि सरेंडर करने के बाद मारना मतलब कौन सा कानून है। सब वर्गों की उन्होंने सेवा की। ऐसे आदमी के लिए अगर कोई यूं कहता है कि ये उनको शहीद का दर्जा ना दिया जाए या उनके लिए न्याय ना लिया जाए तो उनकी मानसिक ये बीमारीपन कहूँगा। उन लोगों ने गलत करा है और उनकी सजा उनको मिलेगी। गिरफ्तारी तो होगा ही और फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहीं रहेंगे। बिहार के शाहपुर के बिलोटी गांव में जिस तरीके से भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर देश भर में उबाल है, ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम दल के बैनर तले भरत तिवारी का परिवार यहां पर एकजुट हुआ है और इसके साथ ही साथ न्याय की मांग कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जो न्यायिक आयोग है उसके समक्ष भरत तिवारी की मां और उनके पिताजी पहुंचे थे, अपना बयान दर्ज कराया था। क्या कुछ है भरत तिवारी के भाई से पूछते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ करना है। चंदन, आप जंतर मंतर पर आए हैं, क्या कुछ है, क्या जिस तरीके की न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है अब तक कितना न्याय मिला है? क्या कुछ जो सकारात्मक रुझान दिखना चाहिए था, न्याय मिलना चाहिए था, वो पुलिस की तरफ से मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग इसीलिए हम यहाँ आए हैं, न्याय के लिए आए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो शुरुआत जो विवाद हुआ था जब आपके भाई ने, पुलिस आई थी घर पे तो देसी तमंचा दिखाया था, वहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपके भाई ने सरेंडर भी किया था फेसबुक लाइव के माध्यम से। ये पता लगा था कि पुलिस ने इनकाउंटर मतलब जो किया है वो फेक एनकाउंटर है। एनकाउंटर बोला ही नहीं जा सकता, इसको हत्या बोलिए आप। क्योंकि सरेंडर करने के बाद मारना मतलब कौन सा कानून है। उन लोगों ने गलत करा है और उनकी सजा उनको मिलेगी। अच्छा, जिस तरीके से सरकार का रवैया है, क्योंकि आपके भाई योगी मॉडल पे काम कर रहे थे, भाजपा समर्थक भी रहे 2025 तक। उनका अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाए तो वो भाजपा समर्थक रहा, लेकिन क्या गांव के विकास को लेकर जिस तरीके से आप लोग जो आपका भाई था, क्या जो संबंधित अधिकारी थे जब वो गांव का विकास चाहते थे तब वो काम नहीं कर रहे थे, उसको लेकर वो सरकार की आलोचना करने लगे, संबंधित अधिकारी की आलोचना करने लगे, शायद उसी का खामियाजा आपके भाई को चुकाना पड़ा। जी, और उनके पास बहुत कुछ ऐसी जानकारियां थी कि मतलब पुलिस के खिलाफ उनके फोन में बहुत कुछ सबूत रहना ऐसा, इसीलिए उनको टारगेट करके मार दिया गया। अच्छा, जैसे कुछ मोटा मोटी समझाइए किस तरीके के सबूत आपके भाई के पास थे? जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ जानकारियां थी, कुछ मोटा मोटी अगर ऊपरी तौर पर समझाना चाहें। जी, उनको 1400 करोड़ रुपए आए थे जोनिया का विस्थापित के लिए। उन लोगों ने वो काम किया नहीं था, तो उनके बारे में भैया को पता था और उनके फोन में बहुत कुछ सबूत था ऐसा कि उनको टारगेट कर दिए। अब क्या कुछ मांगे हैं? क्या जिस तरीके से मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या गिरफ्तारी जिन लोगों ने मारा है, एसएचओ से लेकर संबंधित अधिकारी हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ और भी कुछ मांगे या गिरफ्तारी पर ही ये मुद्दा थम जाने वाला है? नहीं, गिरफ्तारी तो होगा ही और फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ जरूरत पड़ी जिस तरीके से भरत तिवारी का बिहार में जिस तरीके से देखने को मिला? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने जंतर मंतर पर लोगों का आह्वान किया है कि आइए भरत तिवारी के न्याय की आवाज उठाइए। आखिर इस तरीके की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या जरूरी था? क्या ये कदम बहुत जरूरी था? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे साथ लक्की विष्ट जी हैं, आप थोड़ा इन्हें दिखाएं। तो ये आंदोलन सर्व समाज का, सभी क्रांतिकारियों का, जो क्रांतिकारी देश में है वो यहाँ आया है। इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि कोई किसी विशेष किसी आदमी का है। न्याय की यात्रा में जो शामिल हुआ है जो भी भाई, वो यहाँ आया है। और जरूरत इसलिए पड़ी है कि काफी दिन हो गए, आज लगभग 22 दिन के करीब हो गए, लेकिन 22 दिन में ना कोई गिरफ्तार हुआ है जिनका हत्या की है, इनकाउंटर नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पे अब न्याय के लिए बैठे हैं। चंदन तिवारी जी उनके भाई हैं, हमारे बड़े भाई लक्की विष्ट जी हैं, सभी समाज सेवक और क्रांतिकारी जितने भी यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए आए हुए हैं कि न्याय मिले और उन अपराधी तौर कह सकते हैं या हत्यारोपी कह सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, और इसलिए यहाँ पे सभी एकत्रित। अच्छा, एक जो सोशल मीडिया पर एक अलग ही कैंपेन छिड़ रहा था कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ समुदाय के लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उन लोगों पर भी कुछ ये जो परशुराम दल है वो कुछ कहना चाहता है? देखिए, मानसिक तुच्छता कहूंगा मैं उन लोगों की। जिस आदमी ने समाज सेवा में सर्व समाज ऐसा मानना है कि
दलितों के लिए भी सबसे ज्यादा उन्होंने अपना टाइम दिया और सब वर्गों की उन्होंने सेवा की। ऐसे आदमी के लिए अगर कोई यूं कहता है कि ये उनको शहीद का दर्जा ना दिया जाए या उनके लिए न्याय ना लिया जाए, तो उनकी मानसिक ये बीमारीपन कहूंगा मैं उनको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सरकार का चंदन क्या कुछ रवैया रहा आपके परिवार के प्रति? क्या सरकार की जिस तरीके से आश्वासन मिला, क्या धरातल पर उस तरीके की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है? परिवार को क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक ऐसा कुछ। तो आप लोग जंतर मंतर के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, वर्तमान सरकार को और बिहार सरकार को? बस यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से जहां पूरा देश इकट्ठा हो गया न्याय के लिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसने कोई ऐसा अपराध ही नहीं किया, आप कसाब को भी इतने दिन तक न्यायिक हिरासत में रखते हैं और आप न्यायालय का दरवाजा उनके लिए खोलते हैं, ऐसा भरत तिवारी के लिए क्यों नहीं किया? इसलिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। ये तमाम वो लोग थे जो भरत तिवारी के न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भरत तिवारी के साथ हुआ है वो सरासर गलत है और ऐसे में भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। शायद यही एक कारण है कि भरत तिवारी के न्याय के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भरत तिवारी का परिवार एकजुट हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर परशुराम दल के बैनर तले मांग उठाई जा रही है कि जो मौके पर पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इनकाउंटर किया उसको ये लोग हत्या का रूप दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होना चाहिए बल्कि तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करने के बाद कठोर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर ये परिवार एकजुट है और न्याय की मांग कर रहा है। देखना होगा कि सरकार जो बिहार सरकार है वो क्या कुछ इनके मांग को लेकर गंभीर रहती है। क्या भरत तिवारी को जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए वो मिल पाएगा या फिर यूं ही जिस तरीके से जो एक माहौल बनाया गया है जिसको लेकर जो गंगाधर माफ कीजिएगा परशुराम दल के लोग जंतर मंतर पर एकजुट हुए हैं, आगे भी इस तरीके से न्याय के लिए आवाज उठाएंगे या यही इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।